हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक इजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री बी के 2024 के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन वीडियो करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कमेंट था कि जो हम लोग पीवाईक्यू का सीरीज करें उसमें केमिस्ट्री ए का भी एक सेशन होना चाहिए। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री ए का। तो ठीक है, इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका भी पीवाईक्यू सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, यदि आप पीवाईक्यू प्रश्नों का क्या चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप बोले तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सीधा सीधी हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन वाले वीडियो पे। दोस्तों, मैंने आपको जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसके लिए इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप लोग जरूर एक बार क्या कीजिएगा, आप अपने क्या बोले तो कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री बी इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके एमसीक्यू करेंगे। टोटल एमसीक्यू कितने नंबर का रहेगा, तो एमसीक्यू 20 नंबर का रहने वाला है एंड 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था एंड इसका क्या सॉल्यूशन हमें यहाँ पे करके देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया, प्रोटॉन इज डैश देन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से डैश होता है, हल्का होता है, भारी होता है या अधिक होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रोटॉन रहता है, अब हल्का भारी कैसे बताइएगा, जैसे आप है और आपके दोस्त हैं, हम पूछेंगे दोनों में भैया भारी कौन है और हल्का कौन है, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों का वजन चेक कीजिएगा। तो ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या बोला, प्रोटॉन बोला और इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, तो हम लोग जो यदि प्रोटॉन की मास की बात करें तो प्रोटॉन की मास आप लोग को ऑलरेडी पता है कितना होता है, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये हमारा किसका होता है, तो ये हमारा प्रोटॉन का होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन का भी पता रहेगा, तो हम ना कंपेरिजन करेंगे। तो लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन का ही बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का हमारा होता है 9.109 इंटू 10⁻, कितना होता है, -31 kg होता है दोस्तों। अब आप ही बताइए, यहाँ -31 kg है, ये -27 है। अब बोलिए कि भारी दोनों में कौन होगा हमारा, तो हेवियर हमारा कौन देखने को मिलेगा, तो हेवियर हम लोगों का दोस्तों प्रोटॉन हो जाता है। प्रोटॉन हमारा क्या हो जाता है, हेवियर हो जाता है। ठीक है, अब आप बोलिएगा अच्छा हेवियर होता है, यदि हम लोग रफली कैलकुलेट करें तो ये कितना हेवियर होता है, तो यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम्स जो हम लोग का क्या होता है, वो हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आखिरकार प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 आपका देखिए किससे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो हम लोग पॉलीमर पढ़े थे ना दोस्तों, इसका मैंने थ्योरी क्लासेस भी कराया हूँ, चैनल पे अवेलेबल होगा, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री बी में। ठीक है, कह रहा है मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर इज आइसोप्रीन। यह बात सही है या गलत है, मतलब सिंथेटिक रबर का मोनोमर आइसोप्रीन होता है, यह बात सही है या गलत है। तो देखिए आइसोप्रीन जो है ना हमारा, वो नेचुरल रबर का पॉलीमर है, मतलब ये जो हमारा नेचुरल रबर होता है ना उसका मोनोमर हमारा आइसोप्रीन होता है। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक रबर ना भैया ना, आइसोप्रीन जो है आपका वो नेचुरल रबर का है, नेचुरल प्राकृतिक रबर का है। यानी यह स्टेटमेंट आपका क्या होता है, तो यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स होता है। आइसोप्रीन याद रखिएगा, आइसोप्रीन हमारा नेचुरल रबर का क्या है, मोनोमर है। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में। आखिरकार प्रश्न नंबर सी आपसे क्या कहा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर सी में कहा गया है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम डैश 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 बट डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोबार। कहने का मतलब है आइसोबार हम लोग कब कहेंगे, उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा या फिर एटॉमिक मास सेम होगा या फिर मास नंबर सेम होगा। तो सबसे पहले आपको समझना आइसोबार जो हम लोगों का होता है वो कब होता है। आइसोबार होने के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, तो देखिए आइसोबार होने के लिए उसका क्या होना चाहिए दोस्तों, तो उसका हमारा क्या रहना चाहिए, उसका जो मास नंबर है, बोले तो उसका एटॉमिक जो मास नंबर है वो हमारा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। बोले तो कि उसका हमारा एटॉमिक मास, बोले तो उसका द्रव्यमान सेम रहना चाहिए, बट एटॉमिक नंबर क्या रहना चाहिए, डिफरेंट रहना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि हैविंग द सेम, सेम क्या रहना चाहिए दोस्तों हमारा, तो सेम उसका एटॉमिक हमारा क्या रहना चाहिए, उसका हमारा सेम रहना चाहिए मास नंबर। तो यहाँ हमारा मास हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा, एंड डिफरेंट क्या रहना चाहिए, तो डिफरेंट उसका हो जाएगा एटॉमिक
नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट मैं आपको दे देता हूँ, कौन सा देता हूँ, तो एक मैं आर्गन देता हूँ, आर्गन है। ठीक है, तो आर्गन का यदि आप देखिएगा एटॉमिक नंबर तो आपका कितना आ जाएगा, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, आर्गन 18 हो जाता है हमारा, हम लोगों का आर्गन। ठीक है, एंड वही बात करें हम लोग कैल्शियम का, तो कैल्शियम का कितना होता है भैया, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। लेकिन ये दोनों का जब आप एटॉमिक बोले तो उसका भारवा देखिएगा ना, तो भार दोनों का सेम मिलेगा, वो 40 ही मिलेगा। यानी दोनों का भार समान होना चाहिए एंड एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। देन कहने का मतलब है कि वो हमारा आइसोबार होता है। ठीक है, आइसोबार अब आपको क्लियर हुआ होगा। इसका क्या है ना, यहाँ पे मैं आंसर फिल करके पीडीएफ भी दे दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया मैच द फ्लोइंग, आपको मैच करके बताना है कि कौन किससे मैच होगा। यदि हम लोग पिछला पैटर्न देखेंगे ना तो उसमें आपसे जो क्या था ना OMR बेसिस MCQ रहता था, बट अब इसे चेंज कर दिया गया। एंड उससे पहले जाएंगे ना, जब OMR जो आया ना उससे पहले भी ठीक ऐसे ही आता था लिखने वाला, बट उसको 2 साल में चेंज किया था, कोरोना टाइम में OMR दिया, अब फिर से पुनः ये अपने SBT अपने ओरिजिनल पुराने वाले अंदाज में वापस आ गया। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए मैच द फ्लोइंग मतलब कैल्सिनेशन क्या है एंड रोस्टिंग हमारा बोले तो क्या होता है। ठीक है, तो कैल्सिनेशन जो क्रिया होती है ना वो हमारी क्या होती है, लिमिटेड एयर में होती है। मतलब कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग किसी भी जैसे कोई अभी क्रिया करा रहे हैं तो वहाँ पे एक सीमित हवा में हम लोग करते हैं, या फिर बोले तो अब्सेंस ऑफ एयर, या तो लिमिटेड रहेगा किसी किसी सिचुएशन में, या तो वहाँ पे हवा ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा वो कैल्सिनेशन होगा। अब आप बोलिएगा रोस्टिंग क्या होता है भैया, भंजन क्या होता है, तो भंजन में हमारा क्या रहता है, एक्सेस एयर हम लोग देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि वहाँ पे मतलब उसको हीट करते हैं और मटेरियल को हीट करते समय बहुत ज़्यादा एयर देते हैं, बहुत ज़्यादा एयर देते हैं, देन उस क्रिया को हम लोग रोस्टिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर रहते हैं। ठीक है, दोनों प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में इन दोनों को डिफाइन करने आ जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, या फिर राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, दोनों की क्रिया के बीच में डिफरेंस बताना है, तो इसको काफ़ी अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई में आपको बोला गया हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन फ्रॉम H बॉन्ड, कहने का मतलब है कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बंध H बंध बनता है, तो जी नहीं भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा ओनली बनता है वो किससे किससे बनता है, यह भी चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी P ब्लॉक और D ब्लॉक का थ्योरी एंड सब्जेक्टिव पहले करा रखा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थ्योरी सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा H बॉन्ड का एक सिचुएशन है ना, H बॉन्ड प्राय किससे बनता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट से बनता है, और ये बहुत मतलब स्ट्रेंथ वाले बॉन्ड रहते हैं। तो ये किससे बनता है, जो हमारा देखें फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो सब नाइट्रोजन से बनाता है हम लोग का H बॉन्ड, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले ग्रुप से बनता है। लेकिन ये तो बोल रहा है कार्बन से बना रहा है, तो क्या हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में H बॉन्ड बनता है, तो जी नहीं भैया, जो C और H के बीच में हम लोगों का बॉन्ड बनता है ना, यह बॉन्ड हम लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बोले तो सहसंयोजक देखे होंगे कि कार्बन का ऐसे CH4 आप देखे हैं ना, अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कैसे लगा रहता है, तो एक H इधर लगा रहेगा, एक H इधर लगा रहेगा, एक H इधर लगा रहेगा, एक इधर लगा रहेगा। हाइड्रोजन क्या है, इसके पास रहता है एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या सोचता है कि हम जोड़ी बना के भी खुश रह सकते हैं, तो ये क्या करता है, इससे एगो मांग लेता है। ठीक ना, तो इसको मिल गया, ये भी अपना खुश हो गया, जोड़ी बना लिया, इससे को मांग लिया, इससे को मांग लिया। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन को तो भैया 8 गो चाहिए ना, इसके पास 4 गो था। ठीक है, तो ये भी चाहिए, 8 गो में संतुष्ट हो जाएगा भैया, तो 8 गो किससे लेगा, एगो इससे मांग लिया, एगो इससे मांग लिया, एगो इससे मांग लिया, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलके काम चला रहा है एक गो आदमी से। तो इस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन हमारा बन रहा है कि दोनों मिलके अपना अपना काम चला रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो हम लोगों का बंध बनता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, बोले तो सहसंयोजक बंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए क्या आपसे बोला गया, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, मतलब नाइलॉन 6 का मोनोमर हम लोगों का कौन सा होता है, तो इसका हमारा हो जाता है कैप्रोलैक्टम, इसका हमारा मोनोमर हो जाता है। बोले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैप्रोलैक्टम हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मोनोमर्स है, जैसे नेचुरल रबर का हो गया, ये हमारा नाइलॉन 6 का हो गया, तो इसका मैंने ऑलरेडी आपको एक टेबल दिया था, तो प्लीज़ आप उस टेबल को फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप बोलिएगा ये मैंने कब पढ़ाया, तो दोस्तों जब मैंने एली का प्रिपरेशन करा रहा था उस टाइम भी इसे मैंने एक बार पढ़ाया था, तो आप उस वीडियो को देख के भी इसे इजीली आप कवर कर सकते हैं, सिलेबस आपका दोनों का सेम ही था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी में देखिए दोस्तों, आपसे क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है CaCl2 हैज डैश बॉन्ड वेदर एज अमोनिया हैज डैश बॉन्ड। कहने का मतलब है CaCl2 में डैश बंध जबकि अमोनिया में डैश बंध होते हैं। कौन कौन सा बोला है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बोला है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला है, एनिक बॉन्ड बोला है। तो ये सभी बॉन्ड के बारे में मैंने पहले भी आपको काफ़ी अच्छे से बता रखा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CaCl2। तो इसका जो मामला बनता है दोस्तों CaCl2 का, ये क्या करता है ना, Ca जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के, ये कैल्शियम का घर छोड़ के 2 को इसके पास जाता है, तो ये क्या बनता है Ca2 प्लस बनता है एंड Cl2 माइनस। तो जब देखते हैं इलेक्ट्रॉन अपने घर छोड़ के जाते हैं, देन उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, बोले तो आयनिक बंधन के नाम से जानते हैं। तो CaCl2 में हम लोगों का कैसा बॉन्ड बनेगा, तो वहाँ पे हम लोगों का आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है भैया। ये क्लियर हो गया। अब आगे बोल रहा है NH3। तो NH3 जब हम लोग देखेंगे, N रहता है, इधर H रहता है, इधर H रहता है एंड एक इधर H रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग काफ़ी, अभी जस्ट मैंने कार्बन वाला सिचुएशन बताया था, दोनों एक दूसरे से काम चला रहे थे, मिलजुल के भाई भाई काम चल रहा था। तो सेम सिचुएशन देखिए, हाइड्रोजन एंड अमोनिया यहाँ पे सेम वही चीज़ कर रहे हैं। अगर वही चीज़ कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, बोले तो सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। यानी ये हमारा अमोनिया कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, तो ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि डाउट आ रहा है किसी भी बॉन्ड में, फिर से आपको थ्योरी सेशन चाहिए, वन शॉट वीडियो चाहिए, देन आप लोग डेफिनेटली किसी भी चैप्टर के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर H पे देखिए हमारा क्या कह रहा है, पॉलीथीन इज डैश एंड नाइलॉन 66 इज डैश। मतलब ये दोनों क्या है हमें बताना है। तो काफ़ी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार रिपीट भी हुआ है एंड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो पॉलीमर का चैप्टर है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे थोड़ा अच्छा से कवर कीजिएगा एट द पॉइंट ऑफ आपका MCQ के रिगार्डिंग भी एंड द पॉइंट ऑफ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों से आपके वहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है पॉलीथीन। पॉलीथीन आपका क्या है, तो हम लोग जब पॉलीथीन को देखेंगे तो पॉलीथीन बनता कैसे भैया, जो बनता कैसे है, तो वो सिंगल मोनोमर, मतलब कहने का मतलब एक ही टाइप के मोनोमर से वो मिलके बना होता है। मतलब ये पॉलीथीन कैसे बनता है, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। और पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, तो वो सिंगल टाइप के मोनोमर क्या है ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो ये छोटे छोटे मोनोमर से मिलके पॉलीमराइजेशन अब किया होता है एंड पॉलीमराइजेशन से हमारा पॉलीथीन जो आप लोग यूज करते हैं वो बन के निकलता है। तो कैसा रहता है वो, तो सिंगल टाइप रहता है। सिंगल टाइप कहने का मतलब एक ही टाइप का रहेगा, यानी कि होमो मतलब सब एक जैसा, होमो मतलब मिलता हुआ, होमो एक जैसा, ठीक है। तो पॉलीथीन क्या है हमारा, होमो पॉलीमर हो जाता है, ठीक है। एंड बोले तो हमारा नाइलॉन क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग नाइलॉन 66 की बात करें तो वो 2 तरीके के मोनोमर से मिलके बना होता है। ये एक से नहीं बनता है भैया, ये 2 को जब मिलाइएगा ना तब बनेगा। तो 2 बन रहा है यानी कोपॉलीमर हो गया, 2 से मिलके बन रहा है तो कोपॉलीमर है, ये से बन रहा है तो होमो पॉलीमर हमारा हो जाएगा। जब आप हमारी थ्योरी क्लास को देखिएगा दोस्तों तो आपको इजिली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड। मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, कोई भी एटम एक दूसरे से, अब भी मैंने जस्ट आपको बताया, कार्बन था हाइड्रोजन के साथ चिपक जा रहा था, अमोनिया था NH3 के साथ चिपक गया एंड फिर NaCl था, जैसे भी और भी जो हमारा कंपाउंड बन रहा है ये एक दूसरे से चिपक रहे, अट्रैक्ट हो रहे, कंबाइन हो रहे, जुड़ रहे हैं। तो ये क्यों जुड़ रहे हैं, तो इस सब के पीछे, जुड़ने के पीछे जो हमारा रीजन है वैलेंसी, इसका देखिए कार्बन के पास बाहर में 4 था, हाइड्रोजन के पास भैया 1 था, इसको 2 की जरूरी था, इससे ले लिया। जैसे Ca हमारा था, CaCl2 था, तो ये 2 इसको दे दिया, इसको 2 चाहिए था। तो इसका वैलेंसी जो है ना, उसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करता है कि एक मेटल मतलब एक जो हमारा एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट हमारा होगा कि नहीं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो हमारे वैलेंसी पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इज ड्यू टू। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में चालक इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। मतलब मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है भैया, तो आप मान लीजिए आपके पास, हम भी कर देते, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा, क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होगा भैया, तो जी नहीं भैया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक है,
पानी में आप नमक घोल दीजिए तो इसमें क्या रहेगा, Na रहेगा और Cl रहेगा। ठीक है, हमारा क्या रहता है, Na प्लस रहता है एंड Cl माइनस रहता है। तो ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करेगा तो इसके अंदर जो ये जो आयन है ना Na प्लस एंड Cl माइनस, इसके फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी हमारा उसमें कंडक्ट करेगा, बहेगा, जाएगा। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है, तो इस पे जो पावर है आयन से, प्लस माइनस आयन से, इसके कारण फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा किसके कारण हो जाएगा, तो आयन के कारण हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फॉलो करता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला है। अब आप बोलिएगा कि हम तो सुने थे इलेक्ट्रॉन के कारण भैया फ्लो करता है, तो जी हाँ दोस्तों, बात सही है, बट वो क्या करता है, हमारा मेटालिक जो होता है, जो हमारा मेटल्स होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण करता है, वो किस में करता है, मेटल में करता है। लेकिन आयन में किससे करता है, तो आयन में भैया दोस्तों आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करेगा। एंड ठीक है, अगर यही यहाँ पे सेमीकंडक्टर रहता है, जो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें सेमीकंडक्टर रहेगा, तो सेमीकंडक्टर में कैसे पास करता है, तो उसमें होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, उसके कारण हम लोगों का पास करता है। ठीक है, तो आपको अच्छा से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इसके सभी एमसीक्यू को क्लियर कर लिए। आगे का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी है। यदि आप इसका भी थ्योरी का भी सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं देन आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, या फिर ओनली आप इसका पीडीएफ एंड आंसर चाहते हैं देन वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टोटली प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, आपको पीडीएफ आपको हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह देखने को मिलेगा। इधर आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चाहिए होगा कमेंट कीजिएगा। ये दोस्तों एमसीक्यू में किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली हम लोग पीवाईक्यू के अगले सीरीज में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।